हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसका आप उस पे बेस्ड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था। लास्ट में हम उसको भी करेंगे। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। 6 to 7 रिएक्शन है आपकी और सारी ही इंपॉर्टेंट है। ओके, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। So the first reaction is combination reaction। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है दो सब्सटेंसेस का। कोई भी हमने दो केमिकल स्पीसीज ली, उनको कंबाइन किया और उनसे एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल प्रोडक्ट बना। जैसे कोई केमिकल स्पीसीज थी ए, कोई दूसरा केमिकल सब्सटेंस था बी, उन दोनों ने कंबाइन होकर क्या बनाया, ए बी। ठीक है, सिंगल सब्सटेंस। ओके, तो इस वाले टाइप्स ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हमारा क्या बनता है, स्लैग्ड लाइन, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइन। ठीक है, वो कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइन। ये बनता है फ्रॉम द क्विक लाइन एंड द वाटर को कंबाइन करके। जैसे क्विक लाइन के लिए हमारा फॉर्मूला है CaO प्लस जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, स्लैग्ड लाइन, CaOH2। ओके, दिस इज स्लैग्ड लाइन फ्रॉम द क्विक लाइन प्लस वाटर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्विक लाइन एंड दिस इज फॉर द स्लैग्ड लाइन। तो ये क्या है, ये किस टाइप की रिएक्शन है, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर दूसरा एग्जाम्पल और बताऊं मैं आपको, सेकेंड इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी किस टाइप का एग्जाम्पल हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ओके, वाटर कैसे बनता है, H2 प्लस O2 को कंबाइन करके। इसको आप बैलेंस कर लेना, 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर बैलेंस है। तो ये क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो कि क्या है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी दो स्पीसीज मिलके जो है एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं, वही तो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड थर्ड एक और एग्जांपल अगर हम लें, that is the burning of coal. Okay, third example is burning of coal। कैसे बर्न होता है कोल, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है हमारा, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जहां पे भी आपको कोई सिंगल केमिकल स्पीसीज दो डिफरेंट, वो कंबाइन होके एक जो है सिंगल प्रोडक्ट दे, सिंगल सब्सटेंस दे, तो उस वाली टाइप ऑफ रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड है, सेकंड इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब हमारा कोई एक सिंगल सब्सटेंस जो है दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे, मतलब एक सिंगल स्पीसीज जो है डीकम्पोज हुई है और उसने दो प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर हम लिखें, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल जो हमारा केमिकल स्पीसीज है वो डिसोशिएट होके क्या दे देगी, दो डिफरेंट प्रोडक्ट दे देगी B+C। तो इस वाले टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज होना। तो इसके एग्जाम्पल हैं, अच्छा ये दो टाइप्स की होती है हमारी डीकम्पोजिशन। एक तो होती है हमारी थर्मल, ओके, थर्मल डीकम्पोजिशन, ओके, एंड सेकेंड इज द फोटोकेमिकल, photochemical decomposition। What is the difference between these two? थर्मल डिकम्पोजिशन वो होती है जिसमें हम हीट का यूज करते हैं, हीट का यूज करके
हमने किसी केमिकल स्पीसीज को दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज कर दिया। और फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है, यानी कि फोटो लाइट का जहां पे हम यूज कर रहे हैं फॉर द डिकम्पोजिशन। तो ये डिफरेंस होता है, थर्मल में हम हीट का यूज करेंगे और फोटोकेमिकल में हम जो है सनलाइट का यूज करेंगे फॉर द डिकम्पोजिशन। अब इन दोनों के एग्जाम्पल्स फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन एंड द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, पहले हम करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल। थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका फेरस सल्फेट वाला। फेरस सल्फेट, जब हीट करते हैं हम फेरस सल्फेट को तो किस किस में जो है डिकम्पोज हो जाता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये वाले हमारे प्रोडक्ट्स बना देता है जब हम इसे फेरस सल्फेट को हीट करते हैं। ओके, एंड सेकेंड इज द एग्जाम्पल ऑफ योर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये देता है हमें CaO, जो भी हमने पीछे किया था क्विकलाइम। क्विकलाइम प्लस CO2। तो ये एग्जाम्पल है हमारे किसके, थर्मल डिकम्पोजिशन के। एक और एग्जाम्पल आता है इसमें हमारा लेड का 2PbNO3 2। जब इसको हम हीट करेंगे तो ये हमें दे देगा लेड ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस NO2। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा O2। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना आप, NO2 और O2 और लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो ये है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हम हीट का यूज करते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन। ओके, दूसरी आती है हमारी फोटोकेमिकल, जिसमें हम डिकम्पोजिशन के लिए किसका यूज करेंगे, सनलाइट का। तो उसके दो एग्जाम्पल आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही एग्जाम्पल, और ऐसे कि ऐसे एग्जाम में भी आते हैं वो। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, तो जिसमें हम किसका यूज करेंगे, लाइट का यूज करेंगे फॉर द डिकम्पोजिशन। तो उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका सिल्वर ब्रोमाइड वाला। ठीक है, इसमें क्या देता है ये, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में हम डिकम्पोज करेंगे तो ये हमें देगा 2Ag प्लस Br2। और जो ये वाली रिएक्शन है ना हमारी सिल्वर ब्रोमाइड का जो डिकम्पोजिशन है, ये यूज्ड होती है इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ओके, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यही वाली रिएक्शन हम यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड वाली। दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है इसका सिल्वर क्लोराइड वाला, AgCl। जब उसको सनलाइट की प्रेजेंस में हम डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag प्लस Cl2। तो ये थे एग्जाम्पल आपके फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के, जिसमें दो टाइप की डिकम्पोजिशन आती है। एक थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हम हीट का यूज करेंगे, दूसरा है आपकी फोटोकेमिकल जिसमें हम सनलाइट का यूज करेंगे। अब थर्ड रिएक्शन है हमारी, सो थर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, बिटवीन द लिस्ट रिएक्टिव एंड द मोस्ट रिएक्टिव। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो किसको डिस्प्लेस कर देगा, लेस रिएक्टिव मेटल्स को। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में वो रिएक्टिविटी सीरीज की थी, बिल्कुल वैसा ही, जहां पे जो ज्यादा रिएक्टिव है वो किसको रिप्लेस कर देगा, कम वाले रिएक्टिव मेटल्स को। तो थर्ड कौन सी है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो इसका अगर एग्जाम्पल लें हम, जैसे Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये क्या करेगा, जो Fe है हमारा वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, इस वाले ये जो Fe है इस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा इस सॉल्यूशन से और खुद इसकी जगह आके क्या बना देगा, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर हमारा बाहर निकल जाएगा। अगर हम दूसरा ये एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे Zn का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जिंक का, जिसमें सेम हमने सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का। ये भी क्या है, Zn कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, इस कॉपर को इस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा
और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। ओके, और कॉपर हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो कम वाले रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देगा, सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो नेक्स्ट है इससे फोर्थ रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी जो दोनों केमिकल स्पीसीज हैं वो आपस में दोनों ही डिस्प्लेस हो रही हैं। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डबल डिस्प्लेस हो रही हैं दोनों, दो रिएक्टिव मेटल्स हैं, दो केमिकल स्पीसीज हैं, दोनों ही क्या कर रही हैं, एक अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर रही हैं, अपनी पोजीशन से स्विच हो रही हैं। जैसे हमने एग्जांपल ये ले लिया यहाँ पे, जैसे अगर हम एग्जांपल लें Na2SO4 प्लस बैरियम क्लोराइड का BaCl2 का, तो ये क्या करेगा हमारा, ये करेगा जो सोडियम है हमारा वो तो इस क्लोरीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, यहाँ से सोडियम सल्फेट से डिस्प्लेस होके जो है ये सोडियम क्लोरीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और जो ये हमारा बेरियम है ये सल्फेट के साथ हो जाएगा, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl प्लस बैरियम किसके साथ हो जाएगा, सल्फेट के साथ, क्या बना देगा, बैरियम सल्फेट। ओके, तो ये है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आपकी फिफ्थ आती है, दैट इज द कंबशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है, कंबशन। व्हाट इज द कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई केमिकल स्पीसीज है जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही क्या लिबरेट करती है, या तो CO2 लिबरेट करती है या फिर वाटर लिबरेट करती है, और एनर्जी को लिबरेट करेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर लाइट। ओके, यहाँ पे सिंगल स्पीसीज लेके चलेंगे हम, जो ऑक्सीजन के साथ, तो कंबशन वही होती है ना जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है हमारा CO2 प्रोड्यूस करती हैं, साथ में एनर्जी के मतलब हीट और लाइट निकलती है एनर्जी की फॉर्म में, तो वही होती है कंबशन रिएक्शन। ठीक है, फिफ्थ रिएक्शन कौन सी हमारी, कंबशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे बिल्कुल फेमस एग्जांपल है आपका कार्बन वाला। ठीक है, कार्बन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये CO2 प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी किसकी फॉर्म में, हीट और लाइट की फॉर्म में। ओके, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, अगर आप वाटर का भी लें, यहाँ पे जो वाटर वेपर्स बनते हैं तो वो भी कैसा है, एक टाइप का कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, तो ऐसे आपकी क्या होती है जहाँ पे हमारा ये CO2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या करता है, हीट और लाइट भी साथ में एनर्जी लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। तो ये है आपकी जो है सिक्स्थ रिएक्शन है आपकी, दैट इज द एडिशन रिएक्शन। ओके, सिक्स्थ इज द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो है मोस्टली आपका जो भी ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड होती हैं, ट्रिपल बॉन्ड होती हैं, तो जहाँ पे भी आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, स्पेशली एडिशन रिएक्शन में आपको कैटलिस्ट मिलेंगे, जैसे H2 हो गया, निकिल हो गया, PT प्लेटिनम हो गया, या पैलेडियम PD हो गया। तो ये वाले जहाँ पे भी आपको कैटलिस्ट दिख जाए और जहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिख जाए, तो इनका काम क्या होता है, ये डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सिंगल में। डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड में। तो जैसे इसका एग्जांपल लूं मैं, कोई भी डबल बॉन्ड वाला ले लेते हैं, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा ये क्या है, एल्कीन है। जब इस पे निकेल कैटलिस्ट देंगे हम और H2 की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, ये इस डबल वाले बॉन्ड को, जो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा ये वाला। ठीक है, कर दिया इसने सिंगल बॉन्ड में। तो एडिशन रिएक्शन के और भी बहुत से टाइप होते हैं, लेकिन अगर आपका TGT के लेवल का देखा जाए तो सफिशिएंट, आपको यही याद रखने की जरूरत है। बाकी और भी जो टाइप्स हैं वो मैं आगे करवाऊंगी फॉर द PGT के लिए। ठीक है, तो ये वाली आती है आपकी एडिशन रिएक्शन, जिसमें आपका निकेल है, प्लेटिनम या फिर PD दिख जाए या फिर H2 की प्रेजेंस में,
तो उसमें जो भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके सिंगल बॉन्ड्स में। यानी कि एल्कीन या फिर एल्काइन हो, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो किस में बन जाएंगे, वो एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्डेड वाले स्ट्रक्चर में। ओके, तो लास्ट रिएक्शन है आपकी जो 7th रिएक्शन है, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली क्लोरीनेशन, हैलोजिनेशन इस वाले टाइप में होती है। अगर मैं एग्जांपल लूं, आपका ये है CH4 है प्लस Cl2 है, ठीक है। ये जो Cl है ये आपस में ऐसे अलग होके 2 क्लोरीन के बन जाएंगे। इसमें से जो एक क्लोरीन है वो तो इस हाइड्रोजन को, जो मीथेन वाला हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस करके खुद जो है Cl यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन निकलेगा उसके साथ जो है दूसरा क्लोरीन जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा जब ये Cl2 इस पे अटैक करेगा, ये क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन, ये मीथेन है ना, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन बाय क्लोरीन। ओके, क्लोरीन के द्वारा जो है मीथेन का क्या हो रहा है, क्लोरीनेशन, क्लोरीन ऐड हो रहा है, ठीक है। CH3Cl प्लस क्या निकल गया हमारा, HCl। तो इस वाले टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, जब हमारा कोई भी रेडिकल जो है स्पीशीज में से जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देता है, तो इस वाली टाइप ऑफ रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लास्ट वो करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। तो ये आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2023 में आया हुआ था टीजीटी साइंस के लिए। ओके, तो इसमें वही है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन दी गई हैं आपको और साथ में उनके एग्जांपल्स दिए गए हैं और बोला गया है कि मैच द कॉलम्स फर्स्ट विद द सेकंड। ओके, तो इसमें अगर सबसे पहले वाला देखें हम, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अभी मैंने आपको बताया फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कौन से डिकम्पोजिशन होते हैं जहां पे एक सिंगल स्पीसीज जो है वो क्या देती है, बी और सी देती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, और उसके 2 एग्जाम्पल करवाए थे, एक सिल्वर ब्रोमाइड वाला और एक सिल्वर क्लोराइड वाला। तो देखो यहाँ पे आपका ये वाला एग्जाम्पल रहा जहां पे आपका सिल्वर ब्रोमाइड जो है क्या दे रहा है, 2Ag + Br2। और ये रिएक्शन किसमें यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये भी मैंने बोला था। तो यही है जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है वो कौन सी हमारी, ये वाली 2Ag Br, सिल्वर ब्रोमाइड gives 2Ag + Br2। तो दिस इज द फर्स्ट ए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, सेकंड देखते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब जहां पे डिकम्पोजिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो उसका एग्जाम्पल जो है जैसे ये वाला देख लेते हैं हम, यहाँ पे तो किसी तरह का कोई डिकम्पोजिशन हो नहीं रहा। ये वाला रिएक्शन जो है 2KClO3 2KCl + 3O2। अगर आप इसको भी ना देखो तो पहले ये देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जहां पे जो हाईली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम + कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें मैग्नीशियम अगर हमने डाला, मैग्नीशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, इस कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बना देगा और कॉपर बाहर चला जाएगा। मतलब दिस इज द फोर्थ, यानी कि ये क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये क्या था हमारा फर्स्ट, एंड दिस इज द फोर्थ। बाकी जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये आपका एक्सट्रैक्शन वाले चैप्टर में से है, जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है, वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए होता है। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे वो कौन से थे हमारे, पोटाशियम से लेके एल्यूमिनियम तक, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम सिर्फ एक ही इक्वेशन में नजर आ रहा है, Al2O3 वाला, तो मतलब ये कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रोलिसिस वाली मेथड को फॉलो कर रहा है थर्ड। जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे ना तब इनको अच्छे से करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फॉर द हाईली रिएक्टिव, फॉर द मीडियम रिएक्टिविटी एंड फॉर द लो रिएक्टिव। एंड लास्ट जो बच गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसका एग्जांपल हमने ये न्यू है, हमने किया नहीं था, तो ये इजीली आपको पता लग जाएगा जब आप बाकी तीनों कर लोगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका बी, यानी कि सेकंड। तो ऐसे आपको करने हैं। देखिए ये दिखने में बहुत सा आसान सा टॉपिक है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या ही है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना करने के लिए, तो यही वाले जो आसान क्वेश्चन है यही ट्रिकी बन जाते हैं, क्योंकि
हम इन पे ध्यान नहीं देते। तो इसलिए ये वाली रिएक्शंस जो है आप उनको अच्छे से देखिए, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखिए, और बेसिकली जो एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स है ना वही आपके आ जाते हैं। तो ये वही था, आपको इस तरीके से करनी है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, उनके एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। ओके, तो ये आपका अच्छे से हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।